क्या साल 2027 में नई तस्वीर देखने को मिलेगी? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार साल 2027 में बन जाएगी? क्या वाकई उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 27 में बड़ा झटका लगेगा? आखिरकार क्यों समाजवादी पार्टी के एक के बाद एक कई बड़े लीडर ऐसे हैं जो इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं कि 27 में तस्वीर पलटती नजर आएगी। आजम खान की रिहाई के बाद, इरफान सोलंकी की रिहाई के बाद और इसके अलावा हम देख रहे हैं बड़ी राहत जो कि मिली है अब्बास अंसारी को भी। इन तमाम बड़े लीडर्स की रिहाई के बाद में यही बात कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी 2027 में एक नए और जोरदार तरीके से कमबैक करेगी और समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है रुचि वीरा। उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहना है सांसद रुचि वीरा का? देखिए, हमारी सरकार जल्द ही सत्ता में आने वाली है। आजम और इरफान की रिहाई पर सांसद रुचि वीरा का बड़ा दावा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पिछले दिनों जेल से रिहा होकर बाहर आए हैं। इस बीच कानपुर के शीशामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी भी हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद महाराजगंज जेल से रिहा हो गए। और देखिए, ये देखा जा रहा है कि ये दोनों बड़े चेहरे हैं और सबसे बड़ी बात यहां पर यह देखी जा रही है कि इनकी रिहाई पर समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा का जो बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन 27 में देखिएगा हमारी सरकार जल्द ही सत्ता में आएगी। तो क्या उत्तर प्रदेश में साल 2027 के अंदर अखिलेश यादव की सरकार बननी तय है? ये अभी से बात कही जा रही है। हालांकि वो बनेगी या नहीं बनेगी ये तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी, लेकिन इस बीच जरा ध्यान से देखिए, सुनिएगा कि अखिलेश यादव इतने ज्यादा आत्मविश्वास से वो नजर आ रहे हैं कि वो ये तक कह रहे हैं कि अगर 27 में हमारी सरकार बनी तो आजम खान पर जितने मुकदमे लगे हैं वे सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। यानी कि उनको भी क्या यही उम्मीद है कि 27 में हमारी सरकार बन जाएगी? उत्तर प्रदेश में क्या 27 में तस्वीर पलटती नजर आएगी? और आजम खान, इरफान सोलंकी ये जैसे बड़े चेहरे हैं जो कि समाजवादी पार्टी की बड़ी ताकत बने हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, ये भी देखा जा रहा है कि जो अब्बास अंसारी हैं वो बड़ा फायदा अखिलेश यादव को पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ ये देखा जा रहा है कि क्या एक बार फिर से मुस्लिमों का जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी की तरफ आता नजर आएगा, क्योंकि आजम खान के जेल में जाने के बाद में जो मुसलमानों का वोट बैंक है वो बटा है और इसी वजह से समाजवादी पार्टी को नुकसान भी हुआ है, झटका भी लगा है। और इसीलिए आजम खान को मनाने की कोशिश यहां अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए कि क्या आजम खान मान जाएंगे? और सवाल यह है कि क्या वाकई एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को पड़ेगा? लेकिन अखिलेश जैसे ही बयान देते हैं, आजम का बयान सामने आता है। जब अखिलेश ने कहा कि 27 में हमारी सरकार बनेगी तो जितने मुकदमे आजम पे वे सब वापस लिए जाएंगे। आजम खान ने कहा, कौन से मुकदमे, कैसे मुकदमे? जब मुकदमे रहेंगे ही नहीं तो वापस क्या लिए जाएंगे? और उन्होंने कहा कि भैया ये जो झूठे आरोप उन पर लगाए गए हैं ये क्या मुकदमों में इनकी गिनती है? तो ये सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कह दिया अखिलेश यादव को कि वो झूठी दिलासा अपने पास रखें। और आजम खान और उनका परिवार जो कि ये कह रहा है, उन्होंने कहा भी हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, जो कि हमें इंसाफ मिला भी। इरफान सोलंकी ने भी यही कहा, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने भी यही बात कही कि न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है। देखिए, न्यायालय का जो फैसला आया उस पर जो है अब्बास अंसारी भी काफी ज्यादा खुश हुए। उन्होंने कहा न्याय की जीत हुई है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी बयानबाजी हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि ये लोग केवल अभी बाहर आए, रिहा हुए हैं। ऐसा नहीं कि भैया जो मुकदमे और चल रहे थे वो सब खत्म हो गए, रफा दफा हो गए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जहां समाजवादी पार्टी के जो बड़े लीडर्स जेल से बाहर आए हैं, इनकी रिहाई पर खुशियां मनाई जा रही हैं। समाजवादी पार्टी मना रही है, अखिलेश यादव मनाते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो ये कह रही है
कि ये खुशियां केवल 4 दिन की हैं। अब एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो कि साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में मायावती का क्या बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि मायावती की एंट्री बिहार चुनाव में भी हुई है और आकाश आनंद को वहां उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि मायावती एक बार फिर से दलित वोट को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि बिहार के अंदर उनकी एंट्री हुई है और उत्तर प्रदेश में जो कि मायावती इतने लंबे समय से देखा जाए तो काफी ज्यादा जो उनकी पार्टी है वो कमजोर नजर आई, क्योंकि देखिए जो समाजवादी पार्टी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उसने कहीं ना कहीं मायावती को झटका दिया, बसपा को झटका दिया, क्योंकि बसपा का जो वोट बैंक था वो सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ हुआ। क्योंकि देखिए मुसलमानों का जो वोट था वो पहले बसपा को भी पड़ता था, लेकिन जब से ये खबर सामने आई कि बसपा बीजेपी की बी टीम है तो मुसलमानों ने दूरी बनाई और समाजवादी पार्टी की तरफ आए। लेकिन एक बार फिर ये देखा जा रहा है कि जहां आजम खान के अगर बसपा में जाने की बात चल रही है तो इससे जाहिर तौर पर मुसलमान का वोट बैंक बटेगा, मुस्लिम वोट बैंक बटेगा, तो समाजवादी पार्टी का जो एम फैक्टर है वो कमजोर होता नजर आएगा। और क्या 2027 में तस्वीर वाकई पलटनी तय है? यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी से मजबूत दिखाई जरूर दे रही है। अखिलेश यादव आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कई ऐसे मुद्दों पर वो सरकार को घेरते हैं, लेकिन आजम खान पर उनकी निगाहें बनी हुई हैं। आजम खान को लेकर कोई ज्यादा बड़ा बयान उन्होंने फिलहाल तो नहीं दिया है, लेकिन हाँ एक बात तो ये जरूर है कि जिस तरीके से आजम खान के साथ मुलाकात का उन्होंने 8 तारीख का प्लान तय किया है, ये बहुत कुछ बयां करता है, क्योंकि 9 तारीख से पहले 8 तारीख की तरफ उनका जो ध्यान है वो ये बताता है कि मायावती से पहले गेम पलटे, हम कहीं ना कहीं आजम खान को अपनी तरफ कर लेते हैं। अब आजम खान और अखिलेश की क्या मुलाकात होगी, अगर होगी तो क्या बातचीत होगी, उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये एक अलग सवाल है। लेकिन क्या मायावती एक बार फिर से जो है वो अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है? क्योंकि देखिए बुआ और बबुआ की ये जो जोड़ी उत्तर प्रदेश में हमने कई बार देखा होगा अखिलेश और मायावती को एक साथ मंच पर, लेकिन वो फायदा नहीं पहुंचा पाई जिस हिसाब से अखिलेश चाह रहे थे, और यही वजह है कि फिर मायावती ने भी अखिलेश यादव से दूरी बनाई है। लेकिन ऐसे में मायावती अब सीधे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का वो बड़ा लीडर, वो बड़ा चेहरा अपनी तरफ अगर खींच कर लेके चली जाती है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर अखिलेश कमजोर जरूर होंगे। भले ही इरफान सोलंकी जेल से बाहर आए हो, उनके भाई को जो है रिहाई मिली हो, लेकिन आजम खान अपने आप में उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के बड़े लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। और यही वजह है कि कोशिश पूरी की जा रही है। और यहाँ पर हम नहीं भूलेंगे चंद्रशेखर आजाद रावण को, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण जब एक वक्त में आजम खान के बेटे से मुलाकात करने जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं किसी नेता से मुलाकात करने नहीं आया, मैं मुलाकात करने आया हूं अपने भाई से, मैं मुलाकात करने आया हूं अपने परिवार के लोगों से। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण की भी कोशिश यही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में उनका स्टेटमेंट भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि आजम खान की कोई गलती नहीं थी, बस गलती इतनी थी कि जोहर यूनिवर्सिटी उन्होंने बना लिया। तो ये देखा जा रहा है कि मायावती की भी नजर है, चंद्रशेखर आजाद जो है उनकी भी नजर है। तो आजम जिस तरफ जाएंगे पलड़ा उस पार्टी का ज्यादा भारी होता नजर आएगा। फिलहाल हालांकि आजम खान ये जरूर कह रहे हैं कि वो कहीं जाएंगे नहीं, किसी पार्टी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये एक औपचारिकता भरा बयान है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आजम खान मुलायम को लेकर बात क्यों कर गए? आजम खान ने ये क्यों कहा कि बड़े हवेली के ये लोग हैं और हमारे रामपुर की इन छोटी गलियों में आएंगे तो उन्हें भी पता चलेगा यहाँ का हाल माहौल कैसा है? तो ये साफ तौर पर बताता है कि अखिलेश यादव और आजम खान की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं चुनाव पर पूरा असर डालती नजर आएगी, इसलिए अखिलेश फूक फूक के कदम रख रहे हैं। लेकिन सांसद रुचि वीरा
का ये बयान आना कि देखिएगा 27 में हमारी सरकार बनेगी, तो क्या ऐसा होता नजर आएगा? और क्या आजम खान की बदौलत एक बार फिर समाजवादी पार्टी 2027 में कमबैक करेगी, या फिर मायावती जो है वो अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ती नजर आएंगी?